हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 का हिंदी का पेपर सोल्यूशन। यादवासी परीक्षा 2023 लेटेस्ट है। मैंने आपको त्रैमासिक का करवाया था, वो चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। उसके आगे के आपको दो चैप्टर और रीड कर लेना है, आपका हाफ ईयरली कवर हो जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही करना है। त्रैमासिक में मैंने जो करवाया था उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो फिर आप देख लेते हैं। ये साहित्यिक हिंदी है। सामान्य में और साहित्य में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है। ठीक है, बाकी सेम होता है। और पेपर कोड कोई भी आ जाए, कुछ क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, वही आपको मिलेंगे। और पेपर आपको इसी पैटर्न पर मिलेगा, यही चैप्टर तैयार कर लेने। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अलग अलग कोड आते हैं तो सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, और फिर आप बोलते हो कि पेपर फेक है। फेक नहीं है, रियल है, आप देख सकते हैं। तो इसी पैटर्न पर आपको इतने चैप्टर पढ़ लेने हैं। कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं, चाहे कोई भी कोड आ जाए वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर आप उसे देख लेते हैं। सामान का भी आपको प्रोवाइड करवा दोगे, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। त्रैमासिक मैंने आपको करवाया था, वो देख लीजिएगा। MCQ फटाफट से देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट सही है, ये भी सही है। सी, इसका डी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सत्यार्थ प्रकाश ब्राह्मण पत्रिका, ये भी खूब पूछी जाती है। मिस्र की है ये उदय सिंह उपाध्याय, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैदिक वनवास, तो कौन सी नहीं, यामा नहीं है। ठीक है, यामा नीरजा निहार, ये किसकी है? महादेव वर्मा की है। बाकी ये तीनों जयशंकर की है। गुंजन की रचना का ये पंत हैं। दीपशिखा भी महादेव वर्मा की है। इसमें आ जाएगा सी, छायावेद की। प्रमुख प्रवृत्ति पूछी गई तो सी हो जाएगा। ये व्याख्या है। इसमें देखो राष्ट्र आ गया है, तो कौन सा चैप्टर है ये? राष्ट्र का स्वरूप हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो ईजिली आप कर सकते हैं पढ़ के। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। फर्स्ट का देखो, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट कैसे बनेगा, ईजिली आप कर लेंगे। हमारा ध्येय क्या हो, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो हमारा ध्येय ये हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उतने, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना ना रहे। ठीक है, तो ईजिली आप कर लेंगे। रेखांकित का मतलब जो अंडरलाइन है वही आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्ड चेंज होते हैं, काव्य में पूरा चेंज होता है, पर गद्य में यही आपको लाइन्स लिख देनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बस। अथक मतलब जो थके ना, परिश्रम करते। नित्य मतलब रोज, प्रतिदिन, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, शीर्षक लेखक का नाम आपको बता ही दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। और चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इस तरीके से आप कर लेंगे। ये सेकंड चैप्टर है, भाग्य और पुरुषार्थ। इससे पहचान सकते हैं, देखो ये भी आ गया, भाग्य भी आ गया। ये जैनेन्द्र कुमार का है। ठीक है, पाठ का नाम आप क्या लिखेंगे? भाग्य और पुरुषार्थ, और लेखक का लिख देंगे जैनेन्द्र कुमार। और ये आप इजीली पढ़ के दे लेंगे, इजीली। बहुत ही सिंपल सिंपल पूछे हैं इसमें। कौन सा निरर्थक नहीं है, स्टार्टिंग में ही आ रहा, सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें भाग्य को माना है, जो अच्छी लगे आपको वो कर लीजिएगा। दोनों ईजी हैं। और स्टार्टिंग के दो चैप्टर देखो, त्रैमासिक में भी इन दोनों में से पूछा गया था, अब भी यही वाला आ गया। ठीक है, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, वही चैप्टर भी है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेना है हवेली के लिए। बोर्ड एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक संदर्भ आपको आना चाहिए पाठ लेकर। रेखांकित का मतलब पूछेगा, 3 क्वेश्चन और आपसे पूछ लेगा इसी में से। रस अलंकार भी पूछ लेता, शब्द के अर्थ, इस टाइप से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10th में 3 पूछे जाते हैं, इसमें 5। काव्य की व्याख्या देखो, स्टार्टिंग की चैप्टर से आए हुए हैं। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, पवन दूत का वाला। ठीक है, वायु के द्वारा संदेश भिजवाती हैं, पवन के द्वारा। तो ये वही चैप्टर है, त्रैमासिक में भी था, वही इसमें भी है, बस चैप्टर चेंज हो जाते थे। ठीक है, और कुछ भी मतलब क्वेश्चन की व्याख्या बदल जाएगी, पर चैप्टर वही रहेंगे। अब इस चैप्टर की आपको सारी मेन मेन व्याख्या देख लेनी है एक बार, ईजिली आप दे लेंगे। कोई भी कोड आ जाए आपको यही चैप्टर पढ़ लेने हैं, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ये देखो, इसमें मैं आपको चॉइस वाली कर, ये भी ईजी है, फर्स्ट वाली भी आपको जो अच्छी लगे कर लीजिएगा। भेजे मनभावन के उद्धव के आवन की। अब ये देखो, ये चैप्टर 3 है। त्रैमासिक में 2-2 से पूछा गया था, और हाफ ईयरली में 4 चैप्टर तक आपको कवर कर लेना बस। जगन्नाथ रत्नाकर, इसके जो कवि कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर। और नाम क्या लिखेंगे? उद्धव प्रसंग। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो देखो, ब्रज के गांव में किसके आगमन की खबर लगी है? तो किसके? उद्धव जी के। ठीक है,
गोपिकाओं के झुंड कहाँ इकट्ठे होने लगे थे? नंद के द्वार पर। और गोपिकाएं उद्धव से क्या पूछ रही हैं? रेखांकित की व्याख्या और उक्त काव्यांश का संदर्भ। संदर्भ आप वही लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से लिया गया है, इसलिए आप कर लेंगे। तो फर्स्ट हो गया, तो उद्धव की आने की खबर लगी थी, कहाँ इकट्ठी हो रही थी? नंद के द्वार पर हो रही थी। हमको लिख्यो कहा, हमको लिख्यो कहा है कहा, मतलब ये वाली लाइन्स का आपको हिंदी में अर्थ देना है। ये हो गया। और ये क्वेश्चन क्या था? गोपिकाएं उद्धव से क्या पूछने लगी हैं? तो ये दोनों आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। रेखांकित वाले में ये वाला आंसर आ जाएगा। तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हमको क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। देखो यही लाइन है ना, हमको क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है, ये आप लिख देंगे इतना। उसके बाद हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, ये वो कहने लगती हैं, ठीक है, या फिर पूछने लगती हैं। तो ये रेखांकित की हिंदी होगी, उसका आंसर भी आ जाएगा, तो इजली कर लेंगे आप। स्टार्टिंग के आपको 3 पढ़ लेने, ये लेखक का साहित्य प्रचलित और इनकी रचनाएं, बोर्ड तक के लिए आपके पूरे इंपॉर्टेंट है, ये आपको छोड़ के नहीं करना है, स्टार्टिंग के कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 पढ़ लेंगे आप। कोई भी कोड आ जाए हाफ ईयरली में आपको डेफिनेटली ये मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के देखो इसमें भी पूछा गया है, पंचलाइट खून का रिश्ता, पंचलाइट कर लीजिएगा। कोई भी कोड आ जाए आपको यही सेम मिलेगी, ठीक है, सेम टू सेम मिल जाएगी, एक ही कर लीजिए, सफिशियंट है। त्यागवती में आपको नायक का कर लेना हर्षवर्धन। सर्ग आप बिल्कुल मत करो, विशेषता मत करो, कुछ भी मत करो, नायक कर लो हर्षवर्धन। और नायिका में राजश्री, जो इनकी बहन है राजश्री। हर्षवर्धन मैंने करवा दिया, शॉर्ट में कर लीजिएगा, राजश्री का भी आपको करवा दूंगी। तो बस इसमें आपको ये करना है, कोई भी कोड आ जाए, बोर्ड में भी आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिलेगा, बोर्ड तक का भी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। जीवन परिचय भी आपको मिल जाएंगे, इसमें से कहानी मिल जाएगी सेम टू सेम। अब देखो स्टार्टिंग की व्याख्या आ गई संस्कृत में, वही ये त्रैमासिक में भी आई थी, वही फिर से पूछ लिया। दोनों ही व्याख्या बोर्ड पेपरों में खूब पूछाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतीत वाली ये जातक कथा से लिया गया है, और फर्स्ट वाली जो आई है वो संस्कृत भाषा है महत्तम से लिया गया, ठीक है। आपको जो अच्छी लगे कर लीजिए, मैं आपको ये बता दूंगी, इसका संदर्भ आप लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप व्याख्या कर देंगे, वो आपको दिखा दूंगी भी मैं। और ये जातक कथा से लिया गया, जो अच्छा लगे कर लीजिए। ये श्लोक ये वाला आपको करवा दूंगी चॉइस में। सामान्य में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, साहित्य में ये आते हैं, बस यही चेंज है, थोड़ा बहुत ग्रामर थोड़ी सी चेंज होती है, संधि वगैरह बाकी कुछ भी चेंज नहीं है ज़्यादा। इसमें 2 बता, इसमें संस्कृत लिख देना है, का की जगह के बस संस्कृत आ जाएगा, ठीक है, संस्कृत आप लिख देंगे। और इधर से ये वाला, ये कई बार पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, का सर्वज्ञ भवति, तो आप लिखेंगे आत्मना, आत्मना दर्शनेन, दर्शनेन नर, मनुष्य हो गया नर, ये सर्वज्ञ भवति ये लिख देंगे, ठीक है। इसमें का की जगह संस्कृत भाषा, बस 2 हो गए कंप्लीट। ये चैनल पे अपलोड है, आपको मिल जाएंगे, रस अलंकार सब कुछ मैंने करवा रखा है। फिर आपको जो ऐसे लगे अच्छा वो कर लीजिएगा। ये संधि बहुत फेवरेट है, अयादि संधि से क्वेश्चन जरूर आता है, ट्रिक से बताया। तो जब डंडा ना हो, मतलब आ की मात्रा ना हो, तब आपको 1 मात्रा लेना है, आ की मात्रा आ जाए तो आपको 2 मात्रा वाला लेना है, ट्रिक से बताया मैं। तो इसमें देखो कोई भी आ की मात्रा नहीं तो 1 मात्रा वाला लेंगे, इसमें डी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, इसमें अव्ययभाव हो जाएगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि है, भगवान के नाम सारे बहुब्रीहि में जाते हैं। इसमें तिष्ठाप का लकार धातु पुरुष और वचन पूछ रहा है, तो धातु लिखेंगे स्था, मतलब बैठना, लकार है लट लकार, लट लकार, ठीक है। पुरुष है उत्तम पुरुष, पुरुष कौन सा? उत्तम पुरुष। और वचन है द्विवचन। 4 आपको बता दिए कंप्लीट, धातु स्था हो गया, लकार लट लकार, पुरुष उत्तम पुरुष, वचन द्विवचन, तो आप ये लिख देंगे 13 के का में, ठीक है। 13 का खा, इसमें आ जाएगा
इधर से आ जाओ, पहले ये वाला हो गया षष्ठी वाला, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, और ये सामान्य में ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। त्रैमासिक वाला देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा है ग्रामर में। इसमें एक विभक्ति कर लीजिएगा। इसमें देखो आप लिखेंगे अभितः परितः, अविभक्ति इसमें लिख देंगे द्वितीय। कौन सी है? द्वितीय, ठीक है। एक का पूछा गया दो के अनुवाद अहम, इसमें आप लिखेंगे अहम पठेम, पठेम। तुम क्या क्या करते हो, तो आप लिखेंगे त्वयं किम कुरुतः, ठीक है। ये हो गया, दो के पूछे गए, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको ये वाला बता देती हूँ कैसे लिखना है, और इसकी व्याख्या देखो कितनी बार पूछी गई, तो ये व्याख्या लिख देंगे। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, यहाँ से लेकर उत्पन्न होते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला श्लोक आपसे पूछा गया है, हे लक्ष्मण जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। संदर्भ कैसे लिखेंगे, ये रहा। बस इस श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के ऋतु वर्णम नामक पाठ के बसंत खंड से लिया गया है। वसंत, ठीक है, ऋतु वर्णम और बसंत, ये आप लिख देंगे, इससे लिया गया है। फिर आप ये व्याख्या कर देंगे। क्लियर। इंग्लिश का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी, शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।